हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल ही काफ़ी स्वस्थ रहिए। यही कामना है हमारी। और दिन पे दिन तरक्की करते जाइए। और हो गया है बिल्कुल दोपहर का टाइम। दोपहर से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम भी कह सकते हैं, दोपहर के बाद का ही है। और पहले मैं सफाई से स्टार्ट कर रही हूँ। जो कॉस्मेटिक वाला सामान होता है ना हम लोगों का, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, कंगन, कंघे, आईना, काजल, मस्करा जो होता है, फेस पाउडर, तो ये सब मेरा बिखर रखा है। तो आज मैं मशीन पर ही रखती हूँ। जब भी मैं बाल वगैरह बनाती हूँ तो मशीन पर ही रखती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सफाई कर ले लूँ। तो सफाई तो हर रोज़ ही होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जो प्रॉपर तरीक़ा से किया जाता है तो हफ्ते में ही होता है, महीने में होता है, या 2-4 दिन पर होता है। मैं तो हफ्ते में करती हूँ। पर ऐसे झाड़ू पोछा ऐसे करना है ना, तो ये तो रोज़ का ही काम है। पर ये जो होता है तो हफ्ते में ही हो जाता है। तो यहाँ पर जम रखा था बहुत सारी गंदगी, और सामान भी बहुत काफ़ी इकट्ठा हो गया था। और हमारे जो राज है ना, वो तो इतना सारा कचरा मचा देते हैं कि पूछिए ही मत। लाडो भी बहुत काफ़ी मचाती हैं। राज में ये है कि जो सामान लेते हैं वो सामान वहाँ पर रख देते हैं, पर लाडो उतना नहीं कर पाती हैं। लाडो जो सामान लेती है वो नहीं रख पाती हैं। मैं उनको यही चीज़ समझाती रहती हूँ कि जो सामान जहाँ से लेते हो बेटा, वहाँ पर रख दिया करो। और सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू पर। झाड़ू भी करना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू लगाते लगाते और मैंने कान का जो इयररिंग्स होते हैं ना, उसको मैंने फेंक दिया था नीचे, क्योंकि वो ख़राब हो गया था और गलती से मेरे पैर उस पर पड़ गए और चुभ गए थे। तो उसकी वजह से मुझे बहुत काफ़ी दिक्कतें हुई। और सब कुछ कर लेने के बाद भाई अपने लिए भी कुछ समय निकाल लेना ही चाहिए। तब तक राज आ गए थे ट्यूशन से। ट्यूशन से आने के बाद उनका यही होता है कि हमको खेलना है कुछ टाइम, गाड़ी से खेलना है या फिर जैसे खेलना है। तो सब कुछ कर लेने के बाद थोड़ा शाम ही हो गया था, ज़्यादा तो शाम नहीं कह सकते। अभी बाहर उजाला है, घर में अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ से ढका हुआ है घर। तो नहीं पता चलता है कब उजाला हो रहा है, कब अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर शाम ही हुआ था, 5 बज रहे हैं, 5 बज के 5:30 ऐसे कुछ हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपने लिए मैंने 5-10 मिनट समय निकाला, क्योंकि थ्रेडिंग मैंने अपने से ही बना रही थी। तो पैसे कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना है, हम लेडीज़ों के ही हाथ में रहता है कि हमको पैसे कब और कैसे बचाना है। तो थ्रेडिंग पार्लर में भी नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, और बिना पैसे के घर बैठे ही अपना मेकअप और थ्रेडिंग एब्रोज बना सकते हो। मैं बना रही हूँ, तो खुद घर बैठे अपना पैसा बचा सकते हो आप। और पैसा बचाने के साथ साथ घर की सफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वो भी करने के बाद, थ्रेडिंग अपना क्लियर करने के बाद, एब्रोज उसको बोला जाता है। तो आ गई थी लाडो के रूम में। जब भी कपड़ा सुखाती हूँ तो लाडो के रूम में ही रख देती हूँ, क्योंकि इसका रूम पास में पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी समेट रही हूँ। समेटने के बाद मैं उसका बेड भी सही करूँगी, क्योंकि वो शाम को कभी कभी सोती है। वैसे सोती तो मेरे साथ ही है, राज भी हमारे साथ सोते हैं, लाडो भी हमारे साथ सोती हैं। पर ऐसा होता है ना कि बच्चे कभी कभी कहीं सो जाते हैं, तो कोई वो नहीं है। और लाडो अपने कापी किताब छीट रखी हैं, तो उनका वो भी समेट रहे थे। इसको क्लियर कर लेने के बाद कुछ मुझे और सारा काम करना है। तो ये जो गद्दा दिख रहा है ना, ये गद्दा को रखना है अपने रूम में, क्योंकि जो एक खटिया मैंने रख रखा है उस पर मैं बिछाती हूँ, और अपने बेड पे मैं सोती हूँ। तो रात कभी खटिया पर सो जाते हैं, कभी मैं सो जाती हूँ, ऐसा नहीं है, हम दोनों सोते ही रहते हैं। इसके बाद फिर मैं थ्रेडिंग के लिए बैठ गई थी। 1-2 बाल मुझे फिर दिख रहा था, तो उसको वो हटाना था। तो फिर मैं थ्रेडिंग पर बैठ गई कि थोड़ा क्लियर उसको कर ही लेती हूँ। फिर गंदा लगता है ना कि ये चीज़ सही से नहीं हुआ, ये चीज़ सही से नहीं हुआ, तो उसको क्लियर ही कर दिया जाए। उसको करने के बाद मैं तुरंत से आ गई हूँ खेत में। खेत में आने का यही था कि मुझे सब्जियां लेनी थी। सब्जियां में सिर्फ आज तो भिंडी ही भिंडी मिला है। और यहाँ पर ये जो कागज़ी नींबू है ना,
वो अपने आप ही गिर रहा है, पता नहीं क्यों गिर रहा है। मैं पापा से बोली हूँ कि पापा थोड़ा दवा ववा डॉक्टर से पूछ के उस पे छिड़काव कर दो कि कम से कम वो बच जाए। जब हमारी लाडो इस दुनिया में आई थी तो ये नींबू लगाया गया था उसी दिन। इसके बाद मैं भिंडियाँ तोड़ूंगी और पॉलिथीन हमने ला लिया है। दूर से ले पूरा का पता चलो। मम्मा टूटे ना। तो यहाँ पर सुन ही रहे होंगे आप लोग, धीरे धीरे आवाज़ आ ही रही है, अजान हो रहा है। तो हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम और हम लोग अभी हैं खेत में, सब्जियां तोड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ ले जाना होता है सुबह में। अभी मैं उनके लिए अच्छे तरह से टिफ़िन नहीं बना पा रही हूँ, उसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ टिफ़िन वाला रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि हो गया है आजकल मेरा तबीयत ऐसे मेरा ख़राब हो जा रहा है गर्मी की वजह से कि कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत काफ़ी मुसीबत हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा मैंने भिंडी तोड़ लिया है और तोड़ के मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि साइड में लाडो से मैंने पॉलिथीन मंगा लिया है। और दूसरे साइड वाले खेत में भी भिंडी था, वहाँ से भी मैंने तोड़ लिया। और काफ़ी रात जैसा हो गया है, देखिए अजान के बाद तुरंत से रात जैसा होने लगता है, समय का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं भिंडी जल्दी जल्दी भर रही हूँ कि घर पे आ जाऊँ। और देखिए जी हम घर पर भी आ गए। जब घर पर आ ही गए हैं तो भिंडियाँ ऐसे क्यों छोड़े, धो ही देते हैं। तो धो लेने से ये होता है ना कि सारा जर्म्स वगैरह कीटाणु जो होते हैं ख़त्म भी हो जाता है, उसका मॉइस्चराइज़र जो भी होता है ना लिसा वाला, वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कैसे होता है, अगर धो के रख देते हो आप हवा में तो उसका लिसापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। और शाम सुबह में जब सब्ज़ी बनाओ ना तो उसका गीलापन थोड़ा हट ही जाता है। वैसे तो ताज़ा सब्ज़ी खाना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद होता है और विटामिन से बिल्कुल भरपूर होता है। तो यहाँ पर मैंने नींबू भी धो दिया है, भिंडी भी धो दिया है। अब ले चलते हैं जी किचन में। किचन में जाने का यही है कि हमारा किचन का काम भी करना है। अभी किचन का काम हो या ना हो, बच्चों का काम पहले करना चाहिए और मैं वैसे करती भी हूँ। तो हमारा त्यौहार आ गया है जो कि बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और बहुत प्रेम के साथ मनाया जाता है, बहुत खुशियों के साथ मनाया जाता है। और हम हिंदुओं को बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का हमारा त्यौहार आ गया है। तो यहाँ पर राज हमारे बनेंगे कृष्ण, तो उन्हीं का बांसुरी हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। और बांसुरी तैयार करने का मेन मकसद ये है कि स्कूल में बोला गया था कि लड़कियाँ राधा बन के आएंगी और लड़के कृष्ण बन के आएंगे। तो राज का हम कृष्ण माला कपड़ा भी ला दिए हैं, तो वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम बांसुरी बजा रहे हैं, थोड़ा धुन तो सुन लीजिए। ऐसे कि धुन तो सुन ही लिया होगा। तो क्या किया जाए, बच्चों को खुश रखना है और उनको हर एक एक्टिविटी का भाग लेना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चों का हर एक मानसिक रूप से उनका विकास हो सके। और यहाँ पर तोरण नहीं था, लटकन नहीं था मेरे पास, तो लाडो ने तुरंत से कागज़ का काट के और उसमें मोतियाँ लगा के तोरण बना दिया, लटकन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर लटकन बन गया है और लास्ट में मैंने उसको कवर नहीं किया। लाडो ने कागज़ का मोर पंख जो बनाया है ना, वो अभी आगे आप देखेंगे। और जो बनाया है उसको भी मुंह के पर लगा दिए मोर पंख की तरह, बहुत काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये बांसुरी कैसा बना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पहले ही आप लोगों को बधाई दे रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएँ आप लोग पर। बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आप लोग के घर में हमेशा सुख शांति बना रहे। और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, तो खुशी तो 2 गुना नहीं 3 गुना
4 गुना बढ़ जाता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप लोग मंदिर में लाइन लगा के प्रसाद कितने बार खाते हो, ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं बचपन में बहुत बार लाइन लगा लगा के खाई हूँ। आजकल के बच्चों को वो प्रसाद खाने को मिलता ही नहीं है, बच्चे जाते ही नहीं है घर से, वो प्रसाद खाएंगे कहाँ से। हमारे बच्चे नहीं जा पाते। जो हरकतें, जो शरारतें, जो मस्तियाँ हमने अपने बचपन में किया है ना, वो हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। और मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। काश वो दिन लौट आता, काश वो दिन लौट आता, काश वो दिन लौट आता, यही मैं कहती रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भी बच्चे वैसे ही जिए जैसे हमने जिया है। पर जैसे भी गरीबी में जिया है, सुख में जिया है, अमीरी में नहीं, तो अमीरी में तो नहीं जिया है हमने, मिडिल क्लास से है, पर जैसे भी जिया है बहुत अच्छे से जिया है। और यहाँ पर हो गया बहुत काफ़ी रात, तकरीबन 10 बज रहे हैं और लाडू के मोर पंखे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और मुझे टेंशन हो रहा था क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैं वीडियो के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। मैंने उसका सो के मैंने सारा काम करवाया, क्योंकि मुझसे बीपी लो हो गया था ना बिल्कुल ही, और उसमें बुखार भी हो गया है, तो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। मैं दवा खा के किसी तरह से खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद मैंने इसका किसी तरह से कंप्लीट करवाया। अगर कंप्लीट नहीं करवाती तो वो रोने लगती, आधा अधूरा ऐसे छोड़ देते। तो ऐसे होता है ना कि बच्चे निराश से हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इनका मोर पंखी का धीरे धीरे प्रोसेसर चल रहा है, जो कि काफ़ी महीन और बारीक काटना था। और ग्रीन कुछ कलर कम थे इसके पास, तो लाडो ने वो कलर करके उसको कंप्लीट किया है। और ये देखिए हमारा बात करते करते कट भी गया है, और कुछ थोड़ा मोड़ा रह गया, उसे कंप्लीट हमको करना है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ लगे रहिए किस जन्माष्टमी में। और आप लोग के यहाँ तैयारियाँ कैसे चल रही है हमको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए इतना सारा मैंने मोर पंखे काट दिया है। और हमारा वीडियो आप लोगों को अगले दिन बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से मिलेगा, जो कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटिव रहेगा। और हमारे यहाँ की जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊँ। क्या करूँ, घर से नहीं जा पाती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ इसके वजह से। और जाते जाते मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा।